हेलो दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ से जो आप देख सकते हो आरबीआई की तरफ से आई है। उसमें आरबीआई ने कहा है कि 2000 की नोट विड्रॉ करेंगे फ्रॉम सर्कुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि 2000 की नोट सिर्फ विड्रॉ करी है सर्कुलेशन से, लेकिन इट विल टू रिमेन लीगल टेंडर, मतलब ये अभी भी लीगल टेंडर में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2000 की नोट यूज़ कर सकते हो। अभी आरबीआई ने कुछ एक्सपायरी डेट दी है उसकी रिप्लेस करने के लिए बैंक से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन ये समझो दोस्तों कि 2000 की जो नोट है वो सिर्फ अभी विड्रॉ हुई है सर्कुलेशन से, लेकिन वो अभी भी रिमेन लीगल टेंडर में रहेगी। सो इस वजह से लोगों में बहुत सारा पैनिक देखने को मिला, क्योंकि जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था जहाँ पे 500 और 1000 की नोट्स लीगल टेंडर इमीडिएट इफेक्ट से बंद करी गई थी, तो वैसे ही सिचुएशन अब यहाँ पे रहेगी क्या? तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ये जो सिचुएशन है ये उस सिचुएशन से थोड़ी अलग है। तो ये भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ दी 2000 डिनोमिनेशन, मतलब 2000 की नोट आरबीआई ने विड्रॉ कर दी है सर्कुलेशन से। और आरबीआई ने बैंक्स को एडवाइस दी है कि वो अब 2000 की नोट ना दे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बैंक में जाओगे या फिर एटीएम में जाओगे तब आपको 2000 की नोट नहीं मिलेगी। तो ये 2000 की नोट कब इंट्रोड्यूस करी थी, तो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं हम। तो 2000 की नोट नवंबर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे 2000 की नोट इंट्रोड्यूस करी गई थी। अब 2016 में जब 8 नवंबर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था सरकार ने, उस टाइम पे 500 और 1000 के नोट्स इमीडिएट इफेक्ट से लीगल टेंडर स्टॉप किया था, विड्रॉ कर दिया गया था। बहुत सारे रीज़न थे उसके, क्योंकि ब्लैक मनी था वो स्टॉप करना था। ब्लैक मनी बहुत जगह पे सप्लाई किया जा रहा था, जैसे कि फंडिंग होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो देश के लिए हानिकारक होती है। तो इसकी वजह से जो 8 नवंबर 2016 को जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीज़न लिया था सरकार ने, उस टाइम पे 500 और 1000 की नोट बैन कर दी गई थी। उस टाइम पे 2016 में 2000 की नोट इंट्रोड्यूस करी गई थी। अब 2016 में जब ये डीमोनेटाइजेशन डिसाइड हुआ था, जो डिक्लेयर हुआ था, उस टाइम पे बैंक बाज़ार में शेयर मार्केट में क्या इफ़ेक्ट हुआ था, कैसे बाज़ार गिरा था, उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आगे कि आरबीआई ने लोगों को 4 महीने की मोहलत दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 महीने की मोहलत इसलिए दी है कि लोगों को एक्सचेंज करना है नोट्स को बैंक में जाकर। तो जिनके पास अभी 2000 के नोट पड़े हुए हैं वो अगले 30 सितंबर को, आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि 30 सितंबर एक एक्सपायरी डेट दी है। उस डेट तक लोग बैंक में जाकर 2000 की नोट रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आरबीआई ने एक और चीज़ बोली है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है आरबीआई की तरफ से, जिसके वजह से लोगों को पैनिक नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई ऐसी चीज़ें अगले 5 साल या फिर 6 साल में रिपीट कर सकती है। तो ये वही हुआ दोस्तों कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसका भी पर्पज़ यही था कि देश से जो ब्लैक मनी है वो बाहर निकले। जो फंडिंग जा रही है जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है, वो सब
उस पे स्टॉप लगाने के लिए देश ने ये डिसीजन लिया था और आरबीआई आगे जाके भी ये डिसीजन ले सकती है वाइल रूटीन एक्सरसाइज जो आरबीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिसीजन है ये आरबीआई को क्यों लेना पड़ा? तो जैसे कि अभी आरबीआई ने बोला है कि जब 2017 के पहले मतलब मार्च 2017 के पहले जो भी 2000 के डिनोमिनेशन बैंक नोट्स इशू करवाए गए थे उसमें से 89% के जो नोट्स थे उनका जो लाइफ स्पैन था 4 to 5 ईयर्स का, वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों ऑब्वियस है कि नोट होती है कागज़ या फिर अदर एलिमेंट से जो बनाई जाती है उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो उसकी जो एक्सपायरी थी 4-5 साल जो 2016-17 में जो इंट्रोड्यूस किया था, तो अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से ये डिसीजन आरबीआई ने लिया है। सो आरबीआई ने ये भी ऑब्जर्व किया है 2000 के डिनोमिनेशन को लेकर कि वो कॉमनली यूज़ नहीं करी जाती ट्रांजैक्शन में। दोस्तों ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बाहर जाते हो 2000 के नोट लेके कोई ठेले वाले के पास या फिर कुछ भी चीज़ लेने के लिए कि वह उसके पास भी 2000 का छुट्टा नहीं होता है। सो वो आरबीआई ने भी ये ऑब्जर्व किया और उसकी वजह से भी ये डिसीजन वो ले पाए। सो दोस्तों आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है इसको क्लीन नोट पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब जो आरबीआई ने ये डिसीजन लिया ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर लिया, जहाँ पे आरबीआई ये भी कहता है कि ये सिमिलर विड्रॉल उन्होंने 2013 और 14 में भी लिया था। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये इनका रूटीन डिसीजन रहेगा, सो जिसको क्लीन नोट पॉलिसी भी है कहते हुए, और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं 2016 के मार्केट की, जब ये डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया था और जहाँ पे 500 और 1000 की नोट लीगल टेंडर से विड्रॉ कर दी गई थी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। सो आप देख सकते हो कि जब 2016 में नवंबर 2016 में ये डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था तब स्टॉक मार्केट शार्प डिक्लाइन में देखा गया था। तो उस टाइम में लगभग बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप था, वो रिकॉर्ड किया गया था 5 से 7% तक। तो इस वजह से बहुत सारे सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सेक्टर्स कैश ट्रांजैक्शन से हेविली रिलाई करते हैं जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, रियल इस्टेट होता है, तो ये जो सेक्टर्स है जो पूरे कैश ट्रांजैक्शन पे रिलाई करते हैं ऐसे सेक्टर में बहुत डिक्लाइन देखा गया था। लेकिन जो सेक्टर जैसे कि आईटी होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, ये कैश ट्रांजैक्शन पे इतना सारा रिलाई नहीं करता, इसी वजह से ये कम अफेक्ट किया हुआ था। तो लेकिन जैसे ये अफेक्ट भी हुआ था लेकिन ये रिकवरी भी वहाँ पे उतनी ही जल्दी देखी गई थी। तो ये एक सिचुएशन होती है दोस्तों जहाँ पे मार्केट हो या कोई और इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें वो देखने को भी मिलता है। आगे जाके हम वो भी देखेंगे कि कैसे मार्केट ने रिवर्स लिया था, रिकवरी हुई थी मार्केट में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि रिकवरी में कुछ महीने में ही ये रिकवरी देखी गई थी। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट गिरा था, पहले ही मार्केट गिर रहा था, लेकिन जैसे ये डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया था उस टाइम पे भी इसकी वजह से ये मार्केट वहाँ पे डिक्लाइन हुआ था, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था 5 to 7%। लेकिन उसके बाद उतनी ही शार्प रिकवरी हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 2020 में भी जब कोरोना के बाद मार्केट ने उतनी ही स्पीड से रिकवरी की गई थी। सो दोस्तों ये सिर्फ एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है।
सो दोस्तों यहाँ पे आप गोल्ड में भी देख सकते हो, गोल्ड में भी उस टाइम पे डिक्लाइन होता हुआ देख रहे थे, और जैसे ये डिसीजन आया था उस टाइम पे गोल्ड फिर से गिरा हुआ हम देख पा रहे थे। तो लगभग 10 से 12% का ड्रॉप हम देख सकते थे गोल्ड में भी उस टाइम पे। तो दोस्तों ये जो गिरावट होगी या फिर ये जो गिरावट है वो इमीडिएटली रिकवर भी करी गई है, जैसे कि हमने देखा। तो कल के बाजार में भी सेम गिरावट हम देख सकते हैं या फिर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन उस सिचुएशन से बहुत अलग है। कुछ सेलिंग प्रेशर रह सकता है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बहुत कुछ शेयर्स में। सो कल अगर कुछ शेयर्स हमें सपोर्ट में मिलते हैं तो वो शेयर्स हम बाय कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी कल बन सकती है। अब एक और न्यूज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो 2000 के नोट जब हम डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो इस पे कुछ लिमिट है क्या? जैसे कि आपको पता है 2016 में भी वैसा ही कुछ हुआ था, वहाँ पे भी कुछ लिमिट थी डिपॉजिट करते करते टाइम, रिप्लेस करते टाइम। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मच कैन यू एक्सचेंज एट द टाइम। तो आरबीआई ने यहाँ पे एक लिमिट रखी है 20,000 एट अ टाइम एज पर द सर्कुलर। मतलब आप एक टाइम पे सिर्फ 20,000 के नोट ही रिप्लेस कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 के सिर्फ 10 नोट्स आप एक टाइम पे एक्सचेंज कर सकोगे। और ये जो नोट है, जो एक्सचेंज की जो प्रोसेस रहेगी वो स्टार्ट होने वाली है 23 मई से, जो कि मंगलवार से हम उसको एक्सचेंज कर सकेंगे। एक और चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको ये एक्सचेंज करने के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि आप कोई भी ब्रांच में आपका वहाँ पे अकाउंट हो या ना हो, आप कोई भी बैंक में कोई भी ब्रांच पे जाके ये एक्सचेंज कर सकते हो। सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।